ओके डियर फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह की फिर एक बार। तो आइए आज के स्टडी को शुरू करते हैं। हम लोग मैथ्यू चैप्टर 5 में से स्टडी कर रहे थे एक साथ। मैथ्यू 5 वर्स 8 ना, मत्ती अध्याय 5 वचन 8। तो जो फ्रेंड्स लोग ऑनलाइन है, आपकी सुविधा के लिए मैं इसे लिख दे रहा हूँ। ओके, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8 को हम एक साथ स्टडी कर रहे थे। जिस सत्य को हम यहाँ देख पाते वो है ब्लेसेड, धन्य, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, प्योर इन हार्ट। एक मिनट में इसे और थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेता हूँ आपके सुविधा के लिए। आपको हैंड राइटिंग समझ में आ रहा है ना? ओके, ब्लेसेड आर द प्योर, किस चीज में प्योर? इन हार्ट, यानी कि धन्य है वे, और दे यानी ये लोग, और दे शैल सी गॉड, क्योंकि वे परमेश्वर को देख पाएंगे। ओके, सो इस वचन में से हमने अब तक में क्या क्या देखे हैं, आई थिंक आप लोगों को याद होगा। सबसे पहले हमने इस धन्य विषय के बारे में देखा था। इस धन्य का मतलब क्या है? इसका मतलब सच में हैप्पी जो है, जो आदमी सच में आनंदित है और उसका आनंद संसार का सर्कमस्टेंस यानी संसार का जो परिस्थिति है उस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को इस प्रकार से उपकार किए हैं और ये आनंद उसका हृदय में, उनका हृदय का गहराई में है, जो उसमें बसता है। ये एक वास्तविकता है, ये एक रियलिटी है। उस प्रकार का यह आनंद है, उस प्रकार का हैप्पीनेस को ये शब्द डिस्क्राइब करता है। और फिर हमने क्या देखे थे? आर द प्योर। प्योर से पहले हम लोगों ने धन्य है वह जो मन के शुद्ध है। इस शुद्धता के पहले मन को हमने देखे थे, हार्ट। और ये हार्ट का मतलब क्या है हमने उसको देखे थे। इसका मतलब जो एक व्यक्ति वाकई में है, हमारा संपूर्ण अस्तित्व को यह दर्शाता है, हु ए पर्सन रियली इज। ओके, इसको हम लोगों ने देख लिया है हैप्पीनेस के बारे में। यह धन्य मतलब हैप्पी, पहला हमने देखे। दूसरा इस हार्ट के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया है। एंड देन तीसरा हम लोग इस शुद्धता के बारे में देख रहे थे। इस प्योरिटी का मतलब को हमने देखे हैं लास्ट टाइम। प्योरिटी का मतलब है, ये शब्द जो है तो इसे उस संबंध में भी यूज किया गया है कि जब किसी, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोयला खदान होता है, कोयला को निकाला जाता है, फिर उसको जला के उसको और प्योर फॉर्म में लाया जाता है ना। उसी प्रकार से ये प्योर वर्ड जो है, इसका जो ओरिजिनल शब्द है वो उसी से रिलेटेड है कि जब किसी धातु को, जब सोना भी जब खोद के निकालता है तो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, उसको आग दे दे के प्योर किया जाता है। तो उसी संबंध में इस शब्द को यूज किया गया है कि धन्य है वे जो, जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने उस प्रकार के तराश के शुद्धता की ओर बढ़ा रहे हैं। तो ये उस प्रकार का शुद्धता की बात यहाँ पे किया जा रहा है। इसका मीनिंग को हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम देख चुके हैं। और आज हम क्या देखने, और सिर्फ मीनिंग नहीं, हमने इसका टाइप्स को भी देख लिया है, ये कितने प्रकार के हैं, 6 टाइप, इसको भी हम लोगों ने देख लिए। और आज हम क्या देखेंगे? इसका मार्ग को देखेंगे, इसका वे को, कि इसका मार्ग होता कैसा है। वाकई में परमेश्वर ने इस शुद्धता का मार्ग को किस प्रकार से डिजाइन किए हैं। एंड देन नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या देखेंगे? फॉर दे शैल सी गॉड, कि जो लोग इस प्रकार से शुद्ध है, जो जिनको परमेश्वर ने इस प्रकार के मन का शुद्धता दिए हैं, उन लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? कि वे लोग आखिरकार परमेश्वर को देख पाएंगे। बट हम लोगों के पास, हम लोग जो है आज केवल इस विषय को देखेंगे। यहाँ में से धन्य है वह जो मन के शुद्ध है। ये जो मन की जो शुद्धता है, ये शुद्धता का मार्ग कैसा है, द वे ऑफ होलीनेस, इसको आज हम देखेंगे। ओके, वेरी ब्रीफली। उसके लिए मैं और एक स्लाइड में ले जाता हूँ। ओके, सो ये जो होलीनेस का, पवित्रता का मार्ग है, उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। शुरू में ही ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब हम पवित्रता के मार्ग के बारे में बात करते हैं ना, द वे ऑफ होलीनेस, वो शुद्धता जिसके बारे में प्रभु कह रहे हैं ना, धन्य है वह जिनका जो मन के शुद्ध है। उस शुद्धता का मार्ग कैसा है? हाउ इज दैट वे? मार्ग कैसा है जिसपे हमको और आपको चलना है विश्वासियों को? देखिए, उसको जानने से पहले इतिहास में, जब हम कलीसिया के इतिहास में देखते हैं तो लोगों ने भिन्न-भिन्न प्रकार के मार्ग के बारे में बताए हैं, मतलब पवित्रता को लेकर। कोई-कोई ऐसा है जिन्होंने बताया है कि वो मार्ग जो है, उसमें आपको सन्यासी के जैसा चलना होगा। मतलब जैसा सन्यासी लोग नहीं है, सब कुछ छोड़-छाड़ के। फॉर एग्जाम्पल जैसा कहते हैं बुद्धिज़्म, सब घर-बार सब छोड़ दिया है। मतलब कोई-कोई ऐसा बताए हैं कि वो पवित्रता का मार्ग जो है, उसको पाने के लिए, उस मार्ग में चलने के लिए आपको
सन्यासी बनना पड़ेगा। कोई-कोई ऐसा बताते हैं कि आपको सारा जो नॉर्मल जीवन है, आपका पढ़ाई-लिखाई छोड़ना है, आपका बीवी-बच्चा को छोड़ना है, आपका माता-पिता को छोड़ना है, पूरा ये सब जो संसार का जो मोह-माया है उसको त्याग के आपको जो है अकेला में आपको कहीं मेडिटेशन में आपको जाना है या कहीं पर्वत में जाना है, उस प्रकार का जीवन को जीना है। इस प्रकार से हम इवन कि ये केवल सांसारिक रीति-रिवाज में नहीं बट कलीसिया का इतिहास में भी कुछ-कुछ लोग हैं जिनका ऐसा सोच था। पर हम बाइबल से देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है और कुछ-कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पवित्रता के मार्ग के बारे में बताते हुए ये बोलते हैं कि परमेश्वर ऐसा काम करता है कि हमारा जीवन में जब हम पवित्रता के बारे में बात करते हैं कि इसी पृथ्वी का जीवन में आप परफेक्ट बन जाएँगे। पवित्रता के मार्ग के बारे में बताते हुए वो लोग कहते हैं कि इस जीवन में प्रभु ऐसा काम करेगा कि आप परफेक्ट बन जाएँगे, कि आपसे कोई पाप होगा भी नहीं। तो ये 2 एक्सट्रीम हम शिक्षा को देख पाते हैं, लोगों ने सिखाया है। कौन-सा एक्सट्रीम शिक्षा? पहला जो है आपको सन्यासी बनना है और दूसरा आप परफेक्ट बन सकते हैं, परमेश्वर आपको परफेक्ट बनाएँगे। लेकिन बाइबल के शिक्षा के अनुसार और आम ज़िंदगी का अनुभव से और यहाँ तक कि इतिहास में जब हम देखते हैं, हम देख पाते हैं कि ये दोनों ही बहुत चरम स्तर का है। चरम स्तर का मतलब एक्सट्रीम है, जो अनुभव से परे है। बिकॉज़ हम जब एक्सपीरियंस करते हैं जीवन में, तो हम देख पाते हैं कि हम परफेक्ट नहीं है, जो विश्वासी लोग हैं, हम परफेक्ट नहीं है। और बाइबल हमें ये भी सिखाते है कि हम लोग सन्यासी की तरह नहीं, भले हम संसार के नहीं है, लेकिन हम संसार में ही अपने परिवार के साथ रहते हैं, अन्य लोगों के साथ रहते हैं। तो ये दोनों ही शिक्षण जो है, ये बाइबल के अनुसार नहीं है, ये एक्सट्रीम है, मतलब किसी एक व्यक्ति को एक्सट्रीम स्तर तक ले जाने जैसा है। इसीलिए इस शिक्षण को हम बाइबल में नहीं देख पाते। तो बाइबल में हम पवित्रता को लेकर क्या-क्या शिक्षण को देख पाते हैं, आइए इस बारे में देखते हैं। इन 2 एक्सट्रीम के विपरीत हम देख पाते हैं कि शास्त्र हमें दिखाते हैं कि विश्वासियों में सिन का प्रॉब्लम अवस्थित है और ये सिन केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि विश्वासियों में भी निवास करता है, ओके? और हम दूसरे लोग या फिर हम अपने परिवार के लोग या अपने समाज से बिल्कुल भिन्न होके तीर्थ यात्रा में चले जाएँगे तो सब चेंज हो जाएगा, वैसा भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको एक समाज के रूप में इस पृथ्वी पर परिवार के रूप में रखे हैं। तो वो परमेश्वर जो पवित्रता के लिए हमसे माँग करता है, गॉड जो डिमांड करता है कि हम पवित्र बने क्योंकि स्वर्गीय पिता पवित्र है, वही वो परमेश्वर है जो अपने डिमांड्स को भी खुद ही प्रोवाइड करते हैं। परमेश्वर जो अपना माँग को रखते हैं, व्हाट गॉड डिमांड्स, वी सी दैट गॉड हिमसेल्फ आल्सो प्रोवाइड्स द वे, ओके? और पवित्र पवित्र होने के लिए हमें बुलाते हैं, ये डिमांड करता है, बट गॉड हिमसेल्फ आल्सो उस मार्ग को वो स्थापित करते हैं। परमेश्वर ही है जो डिमांड को भी देते हैं, परमेश्वर ही है जो उस मार्ग को भी स्थापित करते हैं। ये बाइबलीय शिक्षण है। और इससे पहले अभी भी जो हम लोगों ने देखे हैं कि पवित्र कैसा होना है, वो तीर्थ यात्रा में चलने के द्वारा नहीं, ना ही ऐसा है कि हम परफेक्ट बन जाएँगे, नहीं। संघर्ष रहेगा विश्वासी जीवन में और हमें एक साथ परिवार में चलकर ही प्रगति करते जाना है, ओके? चर्च में रहते हुए। और कैसे करना है जी, दोनों लिखा हुआ है। दोनों लिखा हुआ है। तो इस परमेश्वर जो पवित्र होने के लिए हमको बुलाता है, पवित्र होने के लिए, गॉड हू कॉल्स अस टू बी होली, खुद ही हमें वो मार्ग भी प्रदान करता है कि कैसे कोई व्यक्ति पवित्र बन सकता है। सबसे पहले परमेश्वर हमें नया नेचर और प्रकृति देता है। सबसे पहले परमेश्वर हमें नया सृष्टि बनाता है, हमें मसीह के साथ जीवित करता है। इसी सच्चाई को हम इफिसियों अध्याय 2 में देख पाते हैं। आइए इन वचनों को एक नज़र डालें। तो इफिसियों अध्याय 2 में जब हम देखते हैं सबसे पहले ये बताया गया है कि उसने तुम्हें भी जिलाया, ओके? देखिए, परमेश्वर ने हमें जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो परमेश्वर उस उपाय को कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमें जीवित करने के द्वारा। और इसी बात को जो है हम आगे चलकर वचन 5 में भी देख पाते हैं। लिखा हुआ है कि अब हम अपराधों के कारण जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो पवित्रता का जो आरंभ है, वो कहाँ से होता है? वो परमेश्वर से जीवन दिए जाने के क्षण से वो आरंभ होता है। पवित्रता का मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? एक व्यक्ति का जीवन में, विश्वासी का जीवन में, उस क्षण से जब परमेश्वर हमें मसीह के साथ जीवित करता है। क्योंकि इससे पहले, मसीह में आने से पहले, मसीह में जीवित होने से पहले, जब से परमेश्वर ने, देखिए, ये ईडन गार्डन है। ईडन गार्डन में जब आदम और हवा ने पाप किया है, आदम हवा ने जब पाप किया था, तो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट गया था। और जितने लोग आदम का वंशज में जन्मे हैं, सभी कोई पाप में जन्मे हैं और परमेश्वर से संबंध ना होते हुए वो जन्मे।
मतलब सेपरेशन के कंडीशन में जन्मे हैं, जिसे बाइबल कहता है कि मृत शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जैसा सपोज कोई हम कई बार सुनते हैं ना, जब कोई फैमिली में जब किसी का बेटी अगर कोई छोटा जात से शादी कर लेता है, हम अन्य जातियों के में भी देख पाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा साथ कोई रिश्ता नहीं, तू मेरे लिए मर गया। मतलब ये नहीं कि वो शारीरिक रूप से मर गया, लेकिन संबंध में वो मर गया है। कोई रिश्ता नाता नहीं। उसी प्रकार से बाइबल जब मरा शब्द का इस्तेमाल करता है, परमेश्वर के साथ भी हमारा आदम के पाप में गिरने के बाद से मानव जाति का संबंध नहीं था। लेकिन परमेश्वर किस प्रकार से हमें पवित्रता में लेकर आता है, सबसे पहले हमें नया प्रकृति और मसीह में हमें जीवित करता है। वही वो क्षण है जब खुद परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें निवास करता है, इस जीवन को देने के द्वारा। और यही वो प्रकृति है जो हमें पवित्रता में चलने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से हमें प्रेरित करता है। यही वो जीवन है, यही वो नेचर है जिसे परमेश्वर हमें देते हैं। तो यहीं से पवित्रता का मार्ग आरंभ होता है। और फिर क्या कुछ है? और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सेकंड होगा, सेकंड महत्वपूर्ण बात यह है कि वी मस्ट रियलाइज कि विश्वासियों को भी हमें ये रियलाइज करना है कि हम एक क्षण का दिन में भी जो है बगैर परमेश्वर के अनुग्रह के, बगैर परमेश्वर के गाइडेंस के, बगैर परमेश्वर के पावर के हमारे जीवन में हम एक क्षण भी पवित्र जीवन को नहीं जी सकेंगे। हमें हर क्षण परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। इसीलिए नीति वचन अध्याय 20 में लेखक कहता है कि कौन कह सकता है कि आई हैव क्लींस्ड माय हार्ट? कौन कह सकता है कि मैंने अपना हृदय को खुद शुद्ध किया है? आई एम प्योर फ्रॉम माय सिन। मनुष्य में कौन है जो खुद के बुनियाद पर कह सकता है? ऐसा ऐसा सवाल पूछता है नीति वचन का लेखक, और इसका क्लियर उत्तर है कोई भी नहीं। मनुष्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के सामने आकर कह सके कि मैं ही वो हूँ जिन्होंने तीर्थ यात्रा करने के द्वारा, जिन्होंने सब कुछ तिरस्कार करने के द्वारा अपने आप को जो है पवित्र ठहराया। नहीं, कोई भी नहीं कह सकता है। इसलिए यिर्मयाह भी कहता है कि द इथियोपियन कैन नॉट चेंज हिज स्किन। यानी जो इथियोपियन जो है ये एक देश है, जैसे हम भारतीय हैं, तो इथियोपियाई जो लोग हैं, इस संदर्भ में यिर्मयाह कहते हैं कि वो अपना चमड़ी का रंग को नहीं बदल सकता। क्या बदल सकता है? नहीं बदल सकता। और लियोपार्ड जो तेंदुआ है, उसमें जो स्पॉट है नेचुरली, उसको भी वो नहीं बदल सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से तेंदुआ अपना रंग को नहीं बदल सकता, जिस प्रकार से इथियोपिया जो निवासी है वो अपना रंग को नहीं बदल सकता, उसी प्रकार से जो लोग पाप में जन्मे मनुष्य है वो अपना प्रकृति को खुद से नहीं बदल सकता। इसीलिए हमें परमेश्वर का अनुग्रह की आवश्यकता है। इसलिए सबसे पहले इस सच्चाई को रियलाइज करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम रियलाइज करेंगे तभी हम परमेश्वर के पास आएंगे। ठीक है? जब हमें ये रियलाइज होगा कि हम नहीं बदल सकते, इट इज ओनली देन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द वीकनेस कि हम परमेश्वर के पास उनके अनुग्रह को मांगते हुए आएंगे। तभी हम चलकर परमेश्वर के सामर्थ्य के को मांगते हुए परमेश्वर के पास आएंगे। याद है ना वो फरीसी और वो चुंगी लेने वाला दो व्यक्ति? फरीसी ने क्या कहा था? मैं तो उसका जैसा नहीं हूँ, इसका जैसा नहीं हूँ। चुंगी लेने वाला ने क्या किया? अपना स्थिति को उसने एहसास किया। उन्होंने छाती पीट-पीट कर बोला, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। ही नीडेड गॉड्स ग्रेस बिकॉज़ उसको पता था कि वो अपने से अपना स्थिति को नहीं बदल सकता, अपना आत्मिक स्थिति को नहीं बदल सकता है। तो इसी प्रकार से पहला है कि परमेश्वर हमें नया प्रकृति, नया जीवन देता है, और दूसरा साथ ही साथ ये है कि विश्वासियों को भी इस बात का रियलाइज़ होना है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ तक कि हम जो परमेश्वर से बचाए गए भी हैं, हम भी परमेश्वर के पास आके दावा नहीं ठोक सकते कि प्रभु हम सब तो मैंने ही किया। नहीं, कौन है जो कर सकता है? नीति वचन का लेखक कहता है। यिर्मयाह कहता है कि क्या इथियोपिया अपना रंग को बदल सकता है? क्या तेंदुआ अपना प्रकृति को चेंज कर सकता है? उसी प्रकार से हम भी नहीं कर सकते। हमें इस बात का एहसास होना है और हमें प्रभु के पास आना है, अपना कमजोरी को लेते हुए प्रभु से सहायता और मदद मांगने की हमें आवश्यकता है कि प्रभु हमें उस मार्ग पे, धार्मिकता का मार्ग पे चलने के लिए सहायता करे। ओके? और तीसरा जो है, हमें प्रभु के वचन में बने रहना है। वी मस्ट रिमेन इन गॉड्स वर्ड। हमें प्रभु के वचन में बने रहना है, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू स्टे इन गॉड्स विल अपार्ट फ्रॉम हिज वर्ड। क्योंकि ये असंभव है कि हम परमेश्वर के मार्ग में चले, उनकी इच्छा के अनुसार चले बगैर परमेश्वर के वचन के। क्योंकि परमेश्वर ने उनके वचनों के द्वारा जो वो चाहते हैं कि हम करें, वो क्लियरली उन्होंने अपने वचन में लिखे हैं। तो तीसरा महत्वपूर्ण बात क्या है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं कि हम उनके मार्ग में चले, वो क्या है? उनके वचन। इसलिए भजनकार कहता है ना, भजन 119 105 में, योर वर्ड इज अ लैम्प अनटू माय फीट एंड अ लाइट अनटू माय पाथ। प्रभु तेरा वचन मेरे पाँव का ज्योति और मेरे मार्ग का दीपक है। वो परमेश्वर का वचन है। और प्रभु यीशु मसीह भजन 15 में कहते हैं, सॉरी यूहन्ना 15 में कहता है, यू आर ऑलरेडी क्लीन, तुम ऑलरेडी शुद्ध हो बिकॉज ऑफ द वर्ड, उस वचन के कारण जो मैंने तुमको कहे हैं। तो वो परमेश्वर का वचन है जो हमें शुद्ध करता है। उसी प्रकार जॉन 17
17 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पिता को प्रार्थना करते हुए, फादर सैंक्टिफाई देम, उन्हें उन्हें अपने लोगों के बारे में वो बता रहे हैं, उन्हें शुद्ध कर, सैंक्टिफाई देम बाय thy ट्रूथ, योर वर्ड इज ट्रूथ। उन्हें सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन ही वो सत्य है। ओके? तो किस प्रकार से? सबसे पहले प्रभु हमें नया नेचर देते हैं और दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है, हमें एहसास होना है कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, हम खुद से नहीं कर सकते। और तीसरा यह है कि हमें परमेश्वर का वचन में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही वो साधन है, जिसको उपयोग करते हुए परमेश्वर हमें मार्ग दिखाते हैं, हमें पवित्र और धार्मिकता में चलाते हैं। और इसी सच्चाई से बहुत क्लोज़ली रिलेटेड है, वो है कि हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, वॉकिंग बाय द स्पिरिट, क्योंकि आखिरकार वो परमेश्वर पवित्र आत्मा ही है, जो हम में निवास करता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें धार्मिकता और पवित्रता की ओर आगे बढ़ाता है। इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट वी बी कंट्रोल्ड बाय एंड वॉक इन द विल एंड द वे ऑफ द होली स्पिरिट। ये बहुत ही आवश्यक है कि हम परमेश्वर पवित्र आत्मा के चलाए चले, जैसे कि गलातिया अध्याय 5 वचन 16 में लिखा हुआ है कि वॉक बाय द स्पिरिट, आत्मा के अनुसार चले। और वॉक का मतलब है कि कंटिन्यूअस जो हमारा जीवन यात्रा है, हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, हमारा जो हैबिट है, उसे परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है। और हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा का चलाए चलना है का मतलब ये भी है कि हमें उसमें प्रोग्रेस करते जाना है। इट आल्सो पॉइंट्स टू द प्रोग्रेसिव वॉक। हाँ, स्टेबल नहीं, बिकॉज़ वॉकिंग इटसेल्फ मीन्स कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं जीवन यात्रा में, ओके? एंड यू विल नॉट कैरी आउट द डिज़ायर्स ऑफ द फ्लेश। यदि जब हम ऐसा करते हैं, तो हम जो पुराना मनुष्यत्व है, उसके अनुरूप नहीं चलेंगे कह रहे हैं। मतलब गॉड द होली स्पिरिट विल वर्क इन अस इन सच अ वे, जब हम उनके चलाए चलते हैं कि हम शरीर के अनुसार नहीं चलेंगे तब, तो क्या के अनुसार चलेंगे? पवित्रता के मार्ग पे हम चलेंगे, ओके? तो 2 वो खतरनाक शिक्षण क्या है सबसे पहले, जो हम देख पाते हैं कि पवित्रता को लेकर लोग कहते हैं, वो क्या है? लोग कहते हैं कि मोनेस्टिसिज्म, मतलब आपको सन्यासी बनना होगा, लेकिन यह बाइबल के अनुसार नहीं है। और लोग ये भी कहते हैं कि आप परफेक्ट बन जाएँगे, यह भी वचन के अनुसार नहीं है, क्योंकि इस जीवन में हम परफेक्ट नहीं होंगे। इसलिए पहले यूहन्ना में यूहन्ना कहते हैं कि जो कोई यह कहता है कि उसने पाप नहीं किया, इज़ अ लायर। बिकॉज़ हम यस परमेश्वर के द्वारा क्षमा किए गए हैं, परमेश्वर ने हमें उनके फैमिली में ग्रहण किए हैं, बट एट द सेम टाइम जब जितना दिन हम इस शरीर में हैं, हम कमज़ोर हैं, पाप का या विल फाइट विथ सिन। इसलिए पौलुस अपने जीवन का अंत में कहता है कि मैंने वो लड़ाई लड़ ली है, बिकॉज़ वो कांस्टेंट लड़ाई जीवन का अंत तक चलते रहेगा, जब तक ना प्रभु हमें बुलाए। इसलिए एक वास्तविक सच्चाई है, हम इस जीवन में परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन प्रभु जब हमें वो महिमान्वित शरीर देंगे या लॉन्ग जर्नी, तब हम कंप्लीटली पवित्र हो जाएँगे। उस समय हमें महिमा का शरीर दिया जाएगा, तब पाप में गिरने का कोई संभावना भी नहीं रहेगा। पाप में गिरना तो दूर की बात है, कोई चांसेस भी नहीं रहेगा। तो ये 2 खतरनाक शिक्षण है। वरन परमेश्वर जो हमसे कहता है कि पवित्रता में चलने के लिए, वही परमेश्वर ने हमारे लिए उस मार्ग को खोजा है, उसे स्थापित किया है। वो मार्ग सबसे पहले क्या है? परमेश्वर हमें नया सृष्टि बनाते हैं। दूसरा, हमें रियलाइज़ करना है कि हम नहीं कर सकते। तीसरा कौन है? हमें परमेश्वर का वचन में बने रहना है, क्योंकि वचन के द्वारा ही प्रभु हमें शुद्ध करता है, पवित्रता में बनाते हैं। चौथा, हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। ओके? एंड देन इसके बाद में 5वां जो है, वी ऑल नो इट, ये प्रार्थना जीवन को दर्शाते हैं। ए लाइफ ऑफ प्रेयर, ए लाइफ ऑफ कम्युनियन विद गॉड। अवश्य हमें अगर धार्मिकता में जीना है, अगर हमें मैच्योरिटी में बढ़ना है, अगर हमें परमेश्वर के अनुरूप, जैसा परमेश्वर चाहते हैं, उस अनुरूप अगर हमें प्रगति करना है, तो प्रार्थना का जीवन बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएँ। अदरवाइज़ ये असंभव है कि हम प्रगति कर सकें। याद है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था गेत्सेमनी में? प्रभु यीशु मसीह ने गेत्सेमनी में क्या कहा था? आखिरी बृहस्पतिवार जब प्रभु प्रार्थना करने के लिए गए थे, तो अपना चेलों को यही बात बोला था ना, जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम प्रलोभन में न पड़ो। तो इसलिए प्रार्थना का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से उनके सम्मुख आना, उनके साथ सहभागिता में पर्सनली, यस, कलीसियाई रूप में ज़रूरी है, बट पर्सनली भी वचन अध्ययन के द्वारा प्रभु के साथ समय बिताना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम प्रलोभन में ना पड़े, ताकि हम परमेश्वर के उस मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में, ताकि आगे बढ़ते जाएँ।
इनडायरेक्टली आत्मा में खाली बैठने मना किया। या ठीक है, वे हमें खाली बैठा तो हुँ, आप फिर या परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना है, उनसे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से समय बिताना है। इसीलिए वचन हमसे कई बार प्रार्थना के लिए उत्साह करता है ना, विथ ऑल प्रेयर एंड पेटिशन वी आर टू प्रे एट ऑल टाइम्स इन द स्पिरिट, जैसे कि इफिसियों 6:18, लूक 18:1, पहला थिस्सलुनीके में हम देख पाते हैं। और राजा दाऊद का जो विनती है, वो हमारा भी विनती होना चाहिए। जैसा भजन 51 में वो कहता है ना, क्रिएट इन मी ए क्लीन हार्ट ओ गॉड, प्रभु मुझ में वो शुद्ध हृदय को उत्पन्न कर रेगुलरली प्रभु, ताकि मैं उस मार्ग में चल सकूँ जिस मार्ग को आपने हमारे लिए रखे हैं। तो प्रार्थनाई जीवन एंड देन आखिरकार जो छठा महत्वपूर्ण बात है, वो है सहभागिता विद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इसीलिए हम एक साथ आते हैं। इसलिए हम आज एक साथ आए हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे विश्वासियों के साथ संगति संगति में समय व्यतीत करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो परमेश्वर का जिस मार्ग को परमेश्वर ने स्थापित किया है, पवित्र जीवन ताकि हम जी सके, वो क्या है? सबसे पहले प्रभु हमें नया जीवन देते हैं। दूसरा, हमें रियलाइज़ करना है कि हम वो खुद से नहीं कर सकते। तीसरा, परमेश्वर का वचन। चौथा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। पाँचवाँ जो है प्रार्थना और परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत सहभागिता। और छठी क्या है? छठी है दूसरे विश्वासियों के साथ संगति में समय बिताना। दूसरे से क्या ये महत्वपूर्ण है? क्या अकेले रहकर नहीं होगा? देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है इस बारे में? आइए इब्रानी में पढ़ेंगे, आप देख पाएँगे कि इस सहभागिता का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, स्पेशली पवित्र जीवन के संबंध में। बाकी तो है, बट जैसा आज हम पवित्र जीवन के बारे में हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए वचन क्या कहता है। इब्रानी 3 को हम देखेंगे फिर। इब्रानी 3 को आइए पढ़ते हैं। इब्रानी 3 में आप देखेंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, हाँ। इब्रानी 3 का 12-13 देखिए क्या कहता है, हाँ। देखिए यहाँ पे, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। सी यहाँ पे फेलोशिप का बात आ जाता है। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहना है, एक दूसरे को उत्साह देते रहना है। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। ठीक? ताकि आप पाप के छल में आकर कठोर ना हो, इसके लिए क्या करना है? हर दिन एक दूसरे को समझाना। ऑल्टरनेटिव वही है। ऑल्टरनेटिव वही है। मतलब परमेश्वर के वचन का अध्ययन, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति, परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ चलाई चलने के साथ-साथ क्या है? दूसरा विश्वासियों के साथ भी एक दूसरे को समझाना, एक दूसरे के साथ आके प्रार्थना करना, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण एक अंश है। क्यों कहा गया ऐसा करने को? ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। देखिए, अलोंग विथ प्रेयर, अलोंग विथ बाइबल स्टडी, अलोंग विथ परमेश्वर के साथ पर्सनल प्रेयर के साथ में दूसरे विश्वासियों के साथ आकर एक दूसरे को उत्साह देने का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे और आपके पवित्र जीवन से के संबंध में। और एक वचन को पढ़ लेते हैं। वो आंसर भी वो भी क हाँ, विथ विथ आंसर विथ रिस्पेक्ट टू होली लाइफ, ताकि पाप के छल में ना पड़े, वरन पवित्रता में प्रगति करते जाएँ। याद रहेगा 6 चीज़। लास्ट में हम क्या देख रहे हैं? एक दूसरे के साथ फेलोशिप और एक दूसरे के को उत्साह देना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। देखिए, ये दूसरा तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 22 में देखिए, जवानी की अभिलाषों से भाग, पापमय क्रियाओं से भाग, पापमय अभिलाषों से भाग और शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते सॉरी जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास, ये धर्म का मतलब धार्मिकता है, और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। पाप से भागने को कह रहा है, और क्या कह रहा है? सिर्फ भागना नहीं है, रन तो है, पाप से तो रन करना है, लेकिन रन करके किस साइड में रन करना है, वो भी हमें बताया गया है। रन तो करना है, लेकिन सिर्फ रन करते हुए कहीं तो जाना है। रन करते हुए क्या करना है? भागने के बाद जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, जो लोग, जो विश्वासी लोग, जो बिलीवर्स लोग शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, एक साथ में इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। तो इसी होता है ना, कोई पाप नहीं किया लेकिन इधर भी एफर्ट्स नहीं डाला। एफर्ट्स कि नहीं घर डाला। पे मतलब या संगति नहीं कर। इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट इसलिए, बिकॉज ये 6 बातों ही इंपॉर्टेंट है और ये एक क्रम में है। तो आज का हमारा स्टडी का महत्वपूर्ण पार्ट क्या रहा? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट। हम मन के शुद्धता का जो शुद्धता का सच्चाई है उसको देख रहे थे, उसका मार्ग क्या है?
उसका मार्ग यह है कि परमेश्वर ने उसे स्थापित किया है, हमें नया जीवन और नया प्रकृति देने के द्वारा। उसका मार्ग कैसा है? हमें रियलाइज़ करना है कि बगैर परमेश्वर के हम नहीं कर सकते, क्योंकि कौन है जो आकर कह सकता है कि मैंने अपना मार्ग को शुद्ध किया है? दूसरा रियलाइज़ करना है, स्पिरिट में तीसरा परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। चौथा, हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा का चलाए चलना है। पाँचवाँ, हमें प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना है, वचन अध्ययन के साथ-साथ प्रभु के साथ समय बिताना है। और छठा क्या है? ये जो आज हम कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है कि हम एक-दूसरे को उत्साह करते जाएँ, ताकि हम पाप के छल में ना गिर जाएँ। हमें भागना है पाप से, और जो लोग संगठित मतलब ये शुद्ध मन से प्रभु का नाम को लेते हैं, उनके साथ ताकि हम विश्वास, प्रेम, धार्मिकता में ताकि वृद्धि पा सकें। ओके? तो ये महत्वपूर्ण वास्तविकताएँ जो है, द विल ऑफ गॉड। हाँ, ये जो है वो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हम हमें दिखाते हैं कि यही वो बहुत म लोगों को डाउट होता है ना, ठीक है पाप नहीं करेगा लेकिन फिर अच्छा क्या करना है? या वो नहीं पता होता है। पाप से तो छूट जाते हैं छूट बट जाए। अच्छा में मतलब मार्ग में हाँ, कैसे चलना ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। पाप से भागना है, लेकिन भागते हुए है? जो लोग शुद्ध मन से, जो लोगों को परमेश्वर ने शुद्धता में वृद्धि करा रहे हैं, उनके साथ में हमें शुद्ध मन से विश्वास, प्रेम, धार्मिकता और मेल-मिलाप का हमें पीछा करना है। उस ओर हमें प्रगति करते जाना है। तो प्रभु हमें सहायता करे, ओके? ये महत्वपूर्ण बातें ताकि हमारे जीवनों में घटे। प्रभु हमें हर रोज़ रिन्यूड करते जाएँ अपने मन में, अपना बुद्धि में, अपने समझ में, हमारे हृदय में, ताकि हम वास्तविकता को रियलाइज़ करते हुए दाऊद के जैसा कहें कि प्रभु हमें नया और शुद्ध मन दे। रिन्यू अस ओ लॉर्ड, ताकि हम आज सच्चाई को रियलाइज़ करें कि हम पवित्रता का मार्ग में कैसा चलेंगे, नहीं, परिवार को त्यागते हुए, सन्यासी बनने के द्वारा नहीं, ना ही इस गलतफ़हमी में रह कर के हम तो परफेक्ट हो गए हैं, ना, वरन ये रियलाइज़ करते हुए कि हम नहीं कर सकते खुद से। हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य की आवश्यकता है। और दूसरा, अवश्य समय निकालें, वचन में समय बिताएँ, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से हमें समय बिताना है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पवित्र आत्मा का चलाए हमें चलना है। और साथ ही साथ लास्टली हमें इस तरह से एक-दूसरे को भी उत्साह करना है, ताकि हम पाप के छल में ना गिर जाएँ। वरन पाप से भागकर हमें कहाँ भागना है? जो लोग शुद्ध मन से धार्मिकता का पीछा करते हैं, विश्वास का, प्रेम का और मेल-मिलाप का। तो प्रभु ताकि इस महान वास्तविकता को हम सबों का जीवन में पूर्ण करे, ताकि आखिरकार प्रभु का अनुग्रह में आप और हम ऐसा व्यक्ति ठहरे, जिनका मन शुद्ध है और जो आखिरकार एक दिन परमेश्वर को देखने जा रहे हैं।